जोहार। बड़कागांव की पूर्व विधायक और अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबा प्रसाद, जी हाँ, आपको बता दें ये डीजीपी जो तदासा मिश्रा हैं, इन पर फिर से तीखा हमला बोली है। इनके एक फेसबुक पोस्ट में जो इन्होंने लिखा है, आप अगर पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अब झारखंड में जेएमएम और बीजेपी की सरकार जो है, जेएमएम और कांग्रेस की जो सरकार है, वो कभी भी ढह सकती है। मतलब अब एकदम जो है वो सर के पानी ऊपर जा रहा है पानी। कांग्रेस के कई लीडर जो हैं वो अब मोर्चा संभाल लिए हैं और सरकार की और सरकार के अंदर जो प्रशासनिक व्यवस्था में जो करप्शन चल रहा है, सब पर परत दर परत अब जो है खोला जा रहा है। पिछले दिनों जो है वो मीडिया से मुखातिब होते हुए जो प्रदीप यादव हैं, उन्होंने भी कहा कि सरकार और प्रशासन के संरक्षण में बालू का जो है अवैध कारोबार हो रहा है। खुल करके ये अखबार में भी छपा है, मीडिया के सामने भी आया है। अंबा प्रसाद तो पहले से लड़ ही रही थी। उनके पिताजी जो है पूर्व मंत्री जोगिंदर साहब, वो भी लगातार आरोप लगाते ही रहे हैं, जिसको लेकर के कांग्रेस ने 3 साल के लिए बाहर भी किया। तो अब आपको मैं बता दूं कि डीजीपी पर जिस तरीके से खुलेआम सरकार को घेरी है पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने, अब आप ये समझ लिए कि झारखंड में कभी भी कांग्रेस और जेएमएम की सरकार जो है वो गिर सकती है और कभी भी बीजेपी जेएमएम की सरकार बन सकती है। डीजीपी तदासा मिश्रा को फिर से इन्होंने एक बार हताशा मिश्रा कहा है। आपको हम बताते हैं पूरा पढ़ करके इन्होंने डीजीपी पर क्या आरोप लगाया। सबसे पहले ये बता देते हैं कि जो हजारीबाग के बिशुनगढ़ के कुसुम्बा में 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ जो रेप और हत्या का जो अफवाह उड़ा था, जिसमें पुलिस ने रेप नहीं बल्कि हत्या का जो है वो खुलासा किया, तो पुलिस का यह खुलासा जो है इसी पर हमला बोली है अंबा प्रसाद। इनका कहना है कि पुलिस ने जो है रटा रटाया और एक मनगढ़ंत कहानी बताया है, जबकि हत्या का जो साजिश है कुछ और है। उसमें इन्वॉल्व है एक बीजेपी का लीडर, जिसे बचाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या कहा है अंबा प्रसाद ने, आपको हम पूरा फेसबुक पोस्ट आपको बताते हैं और वो थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। तीखा हमला बोला उन्होंने डीजीपी पर। देखिए, कुछ घंटे पहले उन्होंने पोस्ट किया, लिखा है, डीजीपी मैडम, आपने फिर एक हताशा भरा काम किया है। बिशुनगढ़ कुसुम्बा की मासूम की आत्मा भी आपको माफ़ नहीं करेगी। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं, आपको तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना करने की हिम्मत नहीं हुई। बिशुनगढ़ पर कहानी लिखी भी तो इतनी कच्ची कहानी। पुलिस सेवा से रिटायर हो चुके डीजीपी से कुछ बेहतर कहानी की आशा थी, इस तरह की बचकानी हरकत की नहीं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आपकी बिशुनगढ़ वाली कहानी पर जो सवाल करेंगे, यदि आप में हिम्मत है, काबिलियत है और न्यायिक व्यवस्था का थोड़ा भी ज्ञान है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा। आगे लिखती हैं अंबा प्रसाद, आपकी चंदा मामा वाली कहानी की हम धज्जियां उड़ाएंगे। समय रहते कुर्सी छोड़ दीजिए, वैसे भी आपकी सेवा समाप्त हो चुकी है। एक पोस्ट के लिए इतनी दयनीयता न दिखाती तो सम्मान पूर्वक रिटायर हो सकती थी और आपके पीछे काबिल लोगों को इस कुर्सी पर बैठने का मौका मिलता, जो अभी आपके चलते कतार में खड़े हैं। मुझे लगता है कि आपकी जगह कोई और होता तो कांड का सही उद्भेदन करता। आपने तो मकसद मोटिव ही बदल दिया। एक्सटेंशन आपको झारखंड सरकार ने दिया और आप बीजेपी की चापलूसी कर रहे हैं, या फिर मुख्यमंत्री जी के असम से आने का इंतजार कर रही थी। कहीं जेएमएम और बीजेपी के गठबंधन में यह काम तो नहीं किया गया है। देख लीजिए क्या कर रही हैं अंबा प्रसाद, कहीं जेएमएम और बीजेपी के गठबंधन में यह काम तो नहीं किया गया है। क्या कल बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल लोग यही कहानी आपके चैम्बर में सौंप कर गए थे? यानी कि अंबा प्रसाद ने जो है वो आरोप लगाया सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था पर, जो कल जो है जिला प्रशासन ने बिशुनगढ़ की बच्ची के जो हत्या हुआ उसके लिए जो खुलासा किया कि तंत्र मंत्र और अंधविश्वास में उसे मारा गया, उसकी मां ने मारा है। तो इस पर ये सवाल खड़ा कर रही हैं कि ये पूरा षड्यंत्र है, ये कहानी रची गई है अपने बीजेपी नेता को बचाने के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। वो बीजेपी नेता के द्वारा मर्डर है और कुछ बात और है। अंधविश्वास जो है वो अंधविश्वास की कहानी गढ़ करके और बीजेपी की जो छवि है वो बचाने की कोशिश की जा रही है और डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। मेरे ख्याल से अंबा प्रसाद का ये कहना है। अब देखिए, थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और वो क्या इसमें खुलासा करेंगी। हालांकि आपको बता दें कि इनके जो ये फेसबुक पोस्ट है और जिस तरह से प्रदीप यादव ने बालू के अवैध खनन को लेकर के जो हमला बोला है, और जिस तरीके से जेएमएम के प्रवक्ता जो हैं उन्होंने जो कांग्रेस को सांप तक कह दिया है,
तो ये जो तीखा हमला एक दूसरे के बीच चल रहा है, आप ये जान लीजिए कि गिनती के दिनों की सरकार बची हुई है झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस का। कभी भी सरकार का जो है गठबंधन से नाता टूट सकता है और दूसरे गठबंधन से नाता जुड़ सकता है। आप इंतज़ार कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल सफ़र 24 पर।